आइए दोस्त, आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं मॉर्फिम्स के बारे में। मॉर्फिम क्या है? मीन्स ये यूनिट ऑफ वर्ड बोलिए या इसको यूनिट ऑफ मीनिंग बोलिए। मीन्स ये वर्ड के यूनिट होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में लगते हैं या लास्ट में लगते हैं। मीन्स शुरू में लगेंगे तो भी उसके मीनिंग में चेंजिंग लाते हैं और लास्ट में लगते हैं तो भी उसके मीनिंग में चेंजिंग लाते हैं। तो आप मॉर्फिम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ वर्ड जो किसी वर्ड के शुरू में या लास्ट में लग करके और उसके मीनिंग में चेंजिंग ला देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फिम बोलते हैं। उसको मॉर्फिम कहा जाता है। तो दो तरह के उसमें होंगे, एक आएगा वर्ड के शुरू में आएगा और दूसरा होगा जो वर्ड के लास्ट में आएगा। तो देखिए, जो वर्ड के शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है और जो लास्ट में आता है उसको क्या बोला जाता है? सफिक्स बोला जाता है। ये दोनों जो हैं ये रूट वर्ड के मीनिंग में क्या करते हैं? चेंजिंग करते हैं। जो रूट वर्ड होता है उसमें ये आकर के ऐड होंगे और उसके मीनिंग को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ये जो मॉर्फिम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद द व्यू ऑफ गेनिंग वोकैब्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वोकैब पावर जो है वो अगर बढ़े तो उसके लिए आपको मॉर्फिम का स्टडी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ कि आगे जब आप नाउन वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ों का जब स्टडी कीजिएगा तो वहाँ पे नाउन को कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं ये उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है? या एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाता है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो ये मॉर्फिम्स हैं ये किस तरह से किसी वर्ड के शुरू में या लास्ट में लग करके उसके मीनिंग में चेंजिंग लाते हैं। तो आइए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रीफिक्स है वर्ड के शुरू में। सपोज एक डी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, डी, तो ये शुरू में आएगा। तो कैसे? देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वाटर, तो वाटर का मतलब क्या होता है दोस्त? पानी। तो जब वाटर का मतलब होता है पानी या सींचना भी होता है, सिंचाई करना। क्या होगा यहाँ पे? सिंचाई करना। वाटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिंचाई करना। अब इसमें जब आप डी वाटर कर देंगे, डी वाटर, तो वाटर का मतलब हो जाएगा पानी, मीन्स सिंचाई करना, और डी वाटर का मतलब हो जाएगा सुखाना। आया समझ में? उसी तरह से रेल, रेल का मतलब होगा पटरी पर चलना, ट्रैक पर चलना, और इसी में आप डी रेल कर देंगे तो ये हो जाएगा पटरी से उतर जाना, पटरी से उतर जाना। आ रही है बात समझ में? देखिए किस तरह से मीन्स आपको वर्ड जो है ये यहाँ पे आपका जो वर्ड पावर जो है वो किस तरह से मीन्स बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिश, तो आप यहाँ पे एकदम कॉमन वर्ड देखिए ऑनेस्ट, और आप यहाँ पे डिसऑनेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बेईमान। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट माने क्या मीन्स क्या हो जाएगा? बेईमान। इस तरह से आप इसमें मीन्स जैसे यहाँ मान लीजिए कि प्री है, प्री फिक्स जो है, प्री, ये फिक्स जो है, फिक्स का मतलब होता है लगाना, और प्री फिक्स कर देंगे तो पहले लगाना, जो पहले लगने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए सेमी, सेमी है तो आप यहाँ पे सर्कल जानते हैं, सर्कल, तो यहाँ से बना लीजिए क्या? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। आया समझ में? तो इस तरह से आप वर्ड्स को मीन्स और आप वर्ड पावर को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज़, आइए सफिक्स की बात करते हैं। तो सफिक्स में सपोज मान लीजिए कि एस है, एस, तो आप यहाँ पे एक सिंपल वर्ड लिखिएगा प्ले, तो प्ले में आप क्या जोड़ दीजिएगा? प्लेस कर दीजिएगा, प्लेड कर दीजिएगा, प्लेइंग कर दीजिएगा, प्लेइंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने एस ऐड किया, यहाँ पे आपने ईडी ऐड किया, यहाँ पे आपने आईएनजी ऐड किया, तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये सब सफिक्स है। आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं हम, एक वर्ड लेते हैं नो, नो, KNOW। तो नो से देखिए क्या बनेगा? नो से नोज, KNOWS। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा KNOWN, नोन। नोन जानते हैं ना कि मीन्स जिसको आप जानते हैं उसको नोन बोला जाता है। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अननोन, KNOWN, अननोन हो जाएगा। फिर नो से बन जाएगा आपका नॉलेज, KNOWLEDGE। फिर यहाँ से बन जाएगा आपका एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना।
जैसे आप कोई बुक पढ़ेंगे तो बुक का जो प्रीफेस होता है, किसी भी बुक का जो प्रीफेस होता है, उस प्रीफेस में नीचे लिखा रहता है राइटर के हैंड से, मीन्स राइटर, कोई भी राइटर है तो उसमें वो लिखते हैं कि ईच एंड एवरी सजेशन विल बी वार्मली एक्नॉलेज्ड। मीन्स इस बुक में किसी प्रकार का अगर आपको कोई सजेशन देना है तो हम उसको गर्मजोशी से स्वीकार करेंगे। मीन्स आपका हर एक सजेशन जो है वो गर्मजोशी से क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो एक्नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर एक्नॉलेजमेंट बना सकते हैं, ACKNOWLEDGEMENT, एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो नोज हो गया, नोन हो गया, अननोन हो गया, नॉलेज हो गया, एक्नॉलेज हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो इस तरह से आप वर्ड्स जो हैं, मीन्स आप अपने वर्ड्स पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज़, जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं हुड का ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं, हुड। तो इन जनरल जिस वर्ड के लास्ट में हुड आया रहेगा वो जो है नाउन होता है, और वो कौन सा नाउन होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे आप देखिए चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्ड में हुड कर देंगे, बॉय में हुड कर देंगे, बॉयहुड हो जाएगा। नेबरहुड कर देंगे। आ रही है बात समझ में आ रहा है ये चीज़। जैसे शिप है, शिप में भी मीन्स लास्ट वर्ड के लास्ट में शिप आएगा तो वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो जैसे फ्रेंड एक मीन्स नाउन है, और जब फ्रेंड में SHIP जोड़ देंगे, FRIEND SHIP, तो यहाँ पे ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये जो है आपका कॉमन नाउन है और ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन को मीन्स नाउन और एडजेक्टिव में ये बहुत सपोर्ट करता है आपको पहचानने में कि मीन्स नाउन कैसे बनाएंगे और एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप सबका एग्जाम्पल आप एक एक करके लेकर लीजिएगा, चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नेस आ गया, तो नेस वर्ड के लास्ट में अगर नेस है तो वो नाउन होगा, हर हाल में वो नाउन होगा, और नाउन में होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुडनेस हो गया, बैडनेस हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, फेथफुलनेस हो गया, ये सारे, ब्यूटीफुलनेस हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे अब देखिए, जैसे एक वर्ड मैंने लिया ब्यूटीफुल, क्या लिया दोस्त, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। तो ब्यूटीफुल जो है ये एक क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है दोस्त, एक एडजेक्टिव है। और जब आप इसमें NESS जोड़ दीजिएगा, जैसे BEAUTIFUL LNESS ब्यूटीफुलनेस, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन में ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से एडजेक्टिव से नाउन बनाने में क्या किया, ये हेल्प किया, ठीक है। तो मीन्स नाउन और एडजेक्टिव की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से नाउन को ईजिली हम मीन्स बाइफर्केट कर ले रहे हैं कि मीन्स कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो जब आप इसका थ्रोली स्टडी कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न the differences between noun and adjective and so many other words.